नेक्स्ट इज फुल सबट्रैक्टर, जिसमें हम बोरो इनपुट में लेकर के बोरो आउटपुट में प्रोड्यूस करते हैं। जबकि अगर मैं हाफ सबट्रैक्टर की बात करता हूं तो हम सिर्फ ए और बी को ही कंसीडर करके चल रहे थे। नाउ अब देखते हैं इसका ट्रूथ टेबल कैसा होगा। ए में 0 में से 0 गया 0, और 0 में से 0 गया अगेन 0, 0 में से 0 गया 0, और 0 में से 1 गया। तो अल्टीमेटली हम बोरो करके लाते हैं, तो एक बोरो करके लाए, वो डेसिमल का 2 मुझे मिलता है, 2 में से 1 तो 1। क्लियर है? इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन होता है या ना। 0 में से 1 गया तो मतलब अल्टीमेटली एक बोरो लाए, दैट इज बोरो 1। तो 2 में से 1 गया तो 1 बचा, 1 में से 0 गया तो 1 बचा, 0 में से 1 गया तो 1 बचा, और आपका बोरो आ गया 1, 1 बचा, और 1 में से भी 1 गया तो 0 बचा, 1 में से 0 गया तो 1 बचा, 1 में से 0 गया तो भी 1 बचा, 1 में से 0 गया तो 1 बचा, 1 में से 1 गया तो 0 बचा, 1 में से 1 गया तो 0 बचा, 0 में से 0 गया तो 0 बचा, 1 में से 1 गया तो 0 बचा, 0 में से 1 गया तो एक बोरो लेके आए, और 2 में से 1 गया तो 1 बचा, है ना। ना 0 1 1 0 1 0 0 1, इफ यू ऑब्जर्व द डिफरेंस टेबल, ये आउटपुट आपका वैसा ही है जैसे फुल एडर में सम का था। इससे ये कह सकते हैं कि आपका जो डिफरेंस है वो डिफरेंस क्या है, ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी। इसमें मैं कोई अपडेशन नहीं कर रहा हूं क्योंकि के मैप बनाने का कोई सिग्निफिकेंस है नहीं। नो अब अपन एक काम करते हैं, इसका हम ट्रूथ टेबल वो बना देते के मैप, जिससे हम इसके बोरो का एक्सप्रेशन लिख पाए, ए बी और बी इन। क्लियर है? तो ये सी ना होकर के आपका बी इन है। नाउ 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1। एक तो आपका अब आया बोरो, क्या, दैट इज बोरो इज ए बार बी प्लस एक पेयर ये और एक पेयर ये। इस पेयर को लिखेंगे तो ए बार बी इन, ये सी नहीं है, ये बी इन है। नाउ प्लस अब इसका लिखो तो ए तो गया, बी बी इन, है ना। नाउ अब ये आपका बोरो का एक्सप्रेशन आया, ये आपका डिफरेंस का आया। अब मैं फुल सबट्रैक्टर का डायग्राम बना रहा हूं यूजिंग हाफ सबट्रैक्टर। क्लियर है? जो नॉर्मली पूछा भी जा सकता है। तो यहां पर ए, ये आपका बी, ये आपका एक्सॉर, क्लियर, ये हमारा कह सकते हैं नॉट गेट ए बार, और ये अपना बी। क्लियर है? अब आते हैं इधर, इसमें एक अपना बी इन ले लेते हैं। ये इसको इतना लंबा चौड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है। एक बी इन, बी इन क्या करता है, सबसे पहले तो इन दोनों का एक्सॉर कर लो, तो ये आ गया ए एक्सॉर बी इन। क्लियर? नाउ अब अपन चलते हैं इसके साथ, तो ये इसका एंड गेट, नाउ सॉरी दैट विल बी एंड गेट। ये आपका नॉट गेट था, ये आपका एंड गेट था, और इसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट दोनों का हम और करते हैं। क्लियर है? नाउ
अब देखते हैं, मैं आपको बता देता हूं, ये मुझे मिला ए एक्सॉर बी, क्लियर है। ये मुझे मिला ए एक्स नॉर बी, क्योंकि एक्सॉर का नॉट एक्स नॉर। ये मुझे मिला बी इन, तो ए एक्स नॉर बी, और ये हमारा मल्टीप्लाई हुआ बी इन। यहां से मुझे मिला ए बार बी, ए बार बी, और अब मैंने क्या करा, ए बार बी प्लस ए एक्स नॉर बी का मल्टीप्लिकेशन बी इन के साथ मैंने कर दिया है, क्लियर है। नाउ अब मैं अगेन इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूं, मैं सिंपली, मुझे पता है इसमें टाइम वेस्ट करने का कोई मीनिंग नहीं है, यही एक्सप्रेशन आता है, तो मैं बेटर है ये लिख दे रहा हूं, ए बार बी इन, मिनिमाइज कर सकते हैं आप के मैप लगा करके, क्लियर है। इतना तो आप यार कर ही सकते हैं। नाउ इफ यू ऑब्जर्व द डायग्राम ऑफ फुल सबट्रैक्टर, ये मेरा एक हाफ सबट्रैक्टर है ना, ये मेरा दूसरा हाफ सबट्रैक्टर है, तो मैं कह सकता हूं वन फुल सबट्रैक्टर इज इक्वल टू टू हाफ सबट्रैक्टर प्लस वन और गेट। इसमें कोई डाउट, ऑब्वियस है कोई डाउट होना नहीं चाहिए। क्लियर है ना। नाउ एक तो ये केस हो गया कि ये आपको पहले एक्सप्रेशंस पता होने चाहिए, चाहे वो डिफरेंस के हो चाहे वो बोरो के हो। एक फुल सबट्रैक्टर दो हाफ सबट्रैक्टर से कैसे बनता है, उसका स्ट्रक्चर। अब इंपॉर्टेंट ये है नेक्स्ट, मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट्स और नॉर गेट्स इन फुल सबट्रैक्टर, अगेन इट इज 9, क्लियर। और ये इसका अरेंजमेंट है आपका फुल सबट्रैक्टर का, जिसमें ये एक्सप्रेशन आपका जो कुछ है ये आप कैलकुलेट करके जब देखेंगे, दैट इज ए बी बार, और जब तुम ए बी बार इंटू बी का होल बार, तो अगेन इट विल बी ए बी बार ए बी प्लस बी बार, तो यहां से ये निकल के आया a प्लस बी बार, क्लियर है। ये a प्लस बी बार, इसके बाद यहां से एक और एक्सप्रेशन निकल के आया। अब यहां पर एक चीज ऑब्जर्व करो, इट इज नथिंग बट एक्सॉर फॉलोड बाय अगेन दूसरा एक एक्सॉर है, तो सम तो आपका आ गया है a एक्सॉर b एक्सॉर, और ये आपका c इन ना करके अपन इसको बोल रहे हैं b इन, क्लियर है। तो ये सम आपका एज इट इज मिल गया। नाउ बोरो के करस्पॉन्डिंग आप एक्सप्रेशन लिख लीजिएगा, मैं फॉर द टाइमिंग इसको अवॉइड कर रहा हूं। उसकी वजह है कभी भी गेट में ये नहीं पूछे, आज तक कभी भी नहीं पूछे, सिर्फ और सिर्फ 9 नैंड गेट और 9 नॉर गेट्स लगते हैं। तो मैंने नैंड गेट के थ्रू इंप्लीमेंटेशन बता दिया है कि समहाउ आप ये याद रख लें कि ऐसा कोई अरेंजमेंट था। ऑब्वियसली जितना पिछले लेक्चर से मैं आपको याद करने को बोल रहा हूं इतना आसान नहीं है, बट जितना मैक्सिमम आप ट्राई कर सकते हैं कोशिश करिए कि आपको चीजें याद रह जाएं। नहीं भी होगा तो बहुत बड़ा ओवरहेड लेने की जरूरत नहीं, क्लियर है। दैट इज ऑल अबाउट फुल सबट्रैक्टर। इज देयर एनी डाउट?